जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़। इसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने क्लास 6 to 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम आ गए क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको जो भी डाउट है, आप वीडियो देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम में आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 7 अर्थात अध्याय 7, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकता। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है फ्रेंड्स परिवार, समुदाय और समाज के प्रति समझ, जो हमारा विषय है उसके अंदर ये हमारा टॉपिक आता है। कौन सा? विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, अर्थात कॉन्सर्न एंड नीड्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे, पहला क्या देखेंगे? पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, अर्थात न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। और इस पूरे पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, स्वास्थ्य देखभाल पढ़ेंगे, पोषण और स्वास्थ्य पढ़ेंगे, स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पहले भी हमने पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ रखा है, बट इसमें थोड़ा सा और भी डिटेल में हम जानेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने क्लास 11th का चैप्टर 6 कंप्लीट किया था, और जिसमें हमारा चैप्टर 6 था क्या? संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी, अर्थात मीडिया एंड मीडिया कम्युनिकेशंस। इसके लिए हमारा चैप्टर था। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और हमने प्रीवियस क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी। कुछ क्वेश्चंस भी आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और वो क्वेश्चन भी आपसे इजीली सॉल्व हुए होंगे। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास है जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही जो हमारा टॉपिक था। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर इजीली ये क्लास आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्यवर्धक और सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए आहार की पर्याप्तता के साथ साथ उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए अच्छा जीवन स्तर पाने का अधिकार है। इसके पश्चात भी अनेक प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियां तथा वर्तमान जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। अब स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ के बारे में देखते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा निम्न प्रकार की है: वह स्थिति जिसमें मनुष्य मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहता है। मनुष्य में रोगों का अभाव होने का अर्थ उसका स्वस्थ होना नहीं है। रोग से तात्पर्य शारीरिक स्वास्थ्य की हानि, शरीर के किसी भाग या अंग के कार्य में परिवर्तन, विघटन अर्थात विक्षिप्तता। स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार अर्थात फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे उसकी आयु, लिंग, जाति, पंथ, धर्म, निवास तथा राष्ट्रीयता कोई भी हो। तो ये आपने देखा WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है। WHO कहता है स्वास्थ्य सिर्फ स्वास्थ्य उसी को स्वस्थ नहीं कहते जो कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ है। स्वास्थ्य का अभिप्राय जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं
सामाजिक विकास अच्छे से हुआ हो, उसका मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति अच्छी हो, वही पूर्णतः स्वस्थ होता है। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपके शरीर हेल्थ है और आपका माइंड अच्छा नहीं है, आपका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो आप पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये तो आपने देखा WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या कहता है, ये पहले भी हमने पढ़ रखा है। स्वास्थ्य के आयाम, तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ देखते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक आयामों को समाहित करती है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य अर्थात सोशल हेल्थ से तात्पर्य व्यक्तियों और समाज के स्वास्थ्य से है। जब हम अपना संबंध किसी समाज से स्थापित करते हैं तो उसका तात्पर्य उस समाज से है जिसमें सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य हेतु अनिवार्य वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करने के समान अवसर और पहुंच प्राप्त हो सके। जब हम व्यक्तियों के बारे में बताते हैं तब हमारा तात्पर्य वह होता है कि वह व्यक्ति दूसरे लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। इसमें हमारे सामाजिक कौशल अर्थात सोशल स्किल्स एवं सामाजिक सदस्य के रूप में कार्य करने की क्षमता सम्मिलित है। जब हमें समस्या एवं तनाव अर्थात स्ट्रेस के दौर से गुजरना पड़ता है तो उन समस्याओं को दूर करने में सामाजिक सहयोग का अत्यधिक महत्व होता है। सामाजिक सहयोग से संबंधित उपाय बच्चों तथा वयस्कों में सकारात्मक समायोजन अर्थात पॉजिटिव एडजस्टमेंट स्थापित करने में योगदान देता है तथा इससे व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान में सामाजिक स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जो व्यक्ति सामाजिक रूप से अच्छी तरह समायोजन बनाए रखते हैं वे लंबे समय तक जीवन जीते हैं तथा बीमारी से भी जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामाजिक निर्धारित निम्नलिखित है। देखते हैं क्या है। रोजगार की स्थिति, कार्यस्थलों में सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाएं, वर्जित कर्म और मूल्य प्रणाली, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय संबंधी आवश्यकताएं किसके अंतर्गत आते हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामाजिक निर्धारक जो है वो ये आपने देख लिए। अब इनको देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य क्या है। अभी हम सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे कि समाज के साथ किस तरीके से सामाजिक स्वास्थ्य का हमारे ऊपर असर पड़ता है, किस तरीके से हम समाज में रह के अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में देखते हैं। तो मेंटल हेल्थ से तात्पर्य भावात्मक अर्थात इमोशनल तथा मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल स्वास्थ्य से है। वह व्यक्ति जिसने स्वास्थ्यता को महसूस किया है अपनी संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। वह समाज में सुचारू रूप से कार्य कर सकता है तथा अपनी दैनिक सामान्य आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है। जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसमें निम्नलिखित गुण एवं सक्षमताएं देखी जा सकती हैं। कौन कौन सी। नंबर 1 है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस करता है। नंबर 2 वह अपने दैनिक जीवन में आने वाले सामान्य स्तर के तनावों से निपटने में सक्षम होता है। नंबर 3 ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध अत्यधिक संतोषप्रद होते हैं। नंबर 4 वह स्वतंत्र जीवन भी जी सकता है। नंबर 5 है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को यदि किसी मानसिक या भावात्मक तनाव के परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो इन परिस्थितियों से वह अच्छी तरह से निपट सकता है। नेक्स्ट है वह अपने जीवन में किसी बात से नहीं डरता। और लास्ट है ऐसे व्यक्ति को यदि जीवन में लंबी अवधि तक भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तब भी उसे अवसाद यानी कि डिप्रेशन नहीं होता। किसको। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। तो वो ऐसे लक्षण उन व्यक्तियों के अंदर देखे जा सकते हैं। ये सारे गुण पाए जाते हैं। आई होप आपको ये इससे क्लियर हो गया होगा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हमारी शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल हेल्थ के अंतर्गत शारीरिक तंदुरुस्ती, फिजिकल फिटनेस जिसको हम बोलते हैं, और शरीर की क्रियाएं एवं क्षमताएं इत्यादि सम्मिलित होती हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामान्य गतिविधियों में भाग ले सकता है तथा उसे थकान का अनुभव नहीं होता क्योंकि वह फिजिकली फिट है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण और रोग के प्रति पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो ये तो हमने देख लिया तीनों प्रकार से कैसे व्यक्ति स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य के आयाम हमने देखे, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, ये हमारे स्वास्थ्य के आयाम है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्वास्थ्य का देखभाल यानी कि केयर ऑफ हेल्थ। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। इस संदर्भ में सरकार देश के नागरिकों को विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति तथा परिवार के गुणवत्तापूर्ण जीवन एवं अच्छे जीवन स्तर की बुनियाद होता है। यह किसी भी समुदाय तथा राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास को सुनिश्चित करने का मूल आधार है। स्वास्थ्य की देखरेख के अंतर्गत वे सभी विभिन्न सेवाएं सम्मिलित हैं जो स्वास्थ्य को संवर्धित करने यानी कि मॉनिटरिंग करने या पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यक्ति एजेंडा द्वारा व्यक्तियों अथवा समुदाय को उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार स्वास्थ्य की देखभाल में निवारक अर्थात प्रिवेंटिव, संवर्धक, प्रोमेटिव, ध्यान दीजिएगा, निवारक इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव, और संवर्धक अर्थात प्रोमोटिव तथा चिकित्सक देखभाल को शामिल किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं 3 स्तरों पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाता है। स्वास्थ्य की देखभाल सेवाएं किन स्तरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं? तो 3 स्तरों पर उपलब्ध कराई जा सकती है। पहला है प्राथमिक देखभाल अर्थात प्राइमरी हेल्थ केयर, द्वितीयक देखभाल अर्थात सेकेंडरी हेल्थ केयर, एंड थर्ड और लास्ट है तृतीयक देखभाल अर्थात टेरिटरी हेल्थ सेंटर। अब इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं डिटेल में। तो प्राथमिक देखभाल अर्थात प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? यह व्यक्तियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के मध्य संपर्क का पहला स्तर है। जैसे किसी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो ये प्राथमिक देखभाल अर्थात प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत आएगा। द्वितीयक देखभाल अर्थात सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या है? जब किसी रोग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशेष अस्पतालों जैसे जिला अस्पताल आदि के लिए भेजा अर्थात रिफर किया जाता है, तो उसे ही द्वितीयक देखभाल कहा जाता है अर्थात सेकेंडरी हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। और तृतीयक देखभाल जो है यानी कि टेरिटरी हेल्थ केयर, जब किसी रोगी को द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र से विशिष्ट गहन देखभाल अर्थात स्पेशलिस्ट इंटेंसिव केयर और उन्नत नैदानिक सहायता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के लिए भेजा जाता है, तो उसे ही तृतीयक देखभाल कहते हैं। तो ये हमने देख लिया क्या स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया। आई होप ये 3 स्तर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य के सूचक। तो स्वास्थ्य के आकलन हेतु निम्नलिखित सूचकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 मृत्यु दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य देखभाल वितरण, जीवन की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्वास्थ्य नीति, रुग्णता अर्थात बीमारी जिसको बोलते हैं, अशक्तता दर अर्थात डिसेबिलिटी रेट, परिवेश। तो ये किसके सूचक हैं? ये सारे स्वास्थ्य के सूचक हैं। आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य के सूचक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखते हैं पोषण और स्वास्थ्य। तो पोषण और स्वास्थ्य अर्थात न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या है? तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है अर्थात पोषण और स्वास्थ्य के बीच एक गहरा संबंध होता है। पोषण का संबंध शरीर के अंगों तथा ऊतकों की संरचना एवं कार्य के रखरखाव से होता है। ध्यान दीजिएगा, पोषण क्या है? तो पोषण का संबंध शरीर के अंगों तथा ऊतकों की संरचना एवं कार्य के रखरखाव से है। पोषण शरीर की वृद्धि तथा विकास से भी संबंधित है। जिस व्यक्ति को उचित पोषण प्राप्त होता है उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होती है, उसे दैनिक कार्य करते हुए थकान का अनुभव नहीं होता, उसमें ऊर्जा का पर्याप्त स्तर होता है। पोषण बच्चों तथा किशोरों की वृद्धि, मानसिक विकास एवं अपनी क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। पोषण तत्वों की आवश्यकता और आहार ग्रहण करना किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति पोषण तत्वों की आवश्यकता काफ़ी बढ़ जाती है। इस कारण बीमारी एवं रोग पोषक तत्व की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अतः पोषण मानव जीवन, स्वास्थ्य तथा विकास के लिए मूलभूत स्तंभ है। तो ये आपने देखा पोषण और स्वास्थ्य में किस प्रकार से गहरा संबंध है। पोषक तत्व देख लेते हैं, बहुत बार हमने पोषक तत्व के बारे में पढ़ा है। तो मानव जीवन के लिए अपेक्षित मात्राओं के आधार पर पोषक तत्वों को बृहत पोषक यानी कि
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म पोषक अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वर्गीकृत किया गया। ध्यान दीजिएगा, पोषक तत्व को दो तरह से वर्गीकृत किया गया। कैसे? एक है बृहत पोषक अर्थात मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है सूक्ष्म पोषक अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वर्गीकृत किया गया। किसको? पोषक तत्व को। बृहद पोषक तत्वों में प्रायः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा रेशे फाइबर आदि आते हैं। यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा रेशे फाइबर, ये जो है बृहद पोषक तत्व अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व के उदाहरण है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत जैसे खनिज हो गया है, लौह तत्व, जिंक, सेलेनियम और विभिन्न विटामिन जो जैसे विटामिन 1, विटामिन ए, विटामिन वी है, विटामिन B12, तो ये सारे जितने भी विटामिन है वो सारे विटामिन आ जाते हैं किसके अंतर्गत? सूक्ष्म पोषक तत्व अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत ये सारे आते हैं। आपको पता होना चाहिए बृहद पोषक तत्वों में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। तो पोषक तत्व शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी प्रतिक्रियाओं में सहकारक तथा सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। पोषक तत्व जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन तथा प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम प्रतिलेखन को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं। मानव शरीर के विभिन्न अंग व तंत्र पोषक तत्वों के पाचन, अवशोषण, उपापचय, भंडारण एवं उत्सर्जन में तथा इनके उपापचय के अंतिम उत्पादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर के सभी भागों की प्रत्येक कोशिका को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य स्वास्थ्य अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता आयु, लिंग तथा शरीर क्रियात्मक अवस्था के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे विकास की अवस्था अर्थात शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और महिलाओं की गर्भावस्था इत्यादि में होता है। शारीरिक सक्रियता का स्तर ऊर्जा और ऊर्जा के उपापचय अर्थात मेटास्टेसिस में शामिल पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, जैसे थायमीन तथा राइबोफ्लोविन विटामिन। अब पोषण विज्ञान देख लेते हैं। तो पोषण विज्ञान जीवन वृद्धि, विकास तथा सेहत के लिए भोजन एवं पोषक तत्वों तक पहुंच, उसकी उपलब्धता एवं उपयोगिता से संबंधित है। पोषण विज्ञान क्या है? तो पोषण विज्ञान जीवन वृद्धि, विकास तथा सेहत के लिए भोजन एवं पोषक तत्वों तक पहुंच, उसकी उपलब्धता एवं उपयोगिता से संबंधित है। पोषणविद यानी कि न्यूट्रिटियंस जो होते हैं पोषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हैं। वे जैविक और उपापचयी पहलू, रोग की अवस्था में क्या होता है, वह शरीर का पोषण कैसे होता आदि पर विचार करते हैं। एक विषय के रूप में पोषण लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं और पोषक तत्वों अर्थात जन स्वास्थ्य पोषण, उनकी पोषण संबंधी समस्याओं का अध्ययन है। इसमें पोषक तत्वों के अभाव से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तदाब आदि और इन बीमारियों का निवारण भी शामिल है। अच्छा स्वास्थ्य और पोषण का प्रभाव देख लेते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग प्रायः अधिक प्रसन्नचित होते हैं तथा उनमें दूसरों से अधिक कार्य की क्षमता होती है। दूसरा है, यदि माता पिता स्वस्थ होते हैं तो वे अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर पाते हैं। थर्ड है, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वह स्वयं के लिए अधिक रचनाशील होता है, साथ ही वह सामुदायिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। और लास्ट है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति भूख और कुपोषण से पीड़ित है तो उसका न तो स्वास्थ्य अच्छा होगा और ना ही वह समाज में रचनात्मक सदस्य के रूप में भूमिका निभा सकता है। तो आपने देखा अच्छा स्वास्थ्य और पोषण का कितना प्रभाव, दोनों में कितना घनिष्ठ संबंध है। तो पोषण स्तर का महत्व देख लेते हैं। इष्टतम श्रेष्ठ पोषण स्तर, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स स्टेटस का महत्व निम्न प्रकार। नंबर 1, यह शरीर का वजन बनाए रखता है। नंबर 2, अशक्तता, जिसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो डिसेबिलिटी के जोखिम यानी रिस्क को कम करता है। क्या पोषण स्तर का महत्व। थर्ड, उत्पादकता को बेहतर बनाता है। फोर्थ, पेशी की सुदृढ़ता बनाए रखता है। सिक्स्थ है, शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने में सहायता करता है। और सेवंथ और लास्ट है, संक्रमण से बचाव के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो देख लीजिए, ये हमने देखा पोषण स्तर का महत्व।
अब ये देख लीजिए उत्पादकता क्या है इनके, तो आहार हो गया, इष्टतम पोषण हो गया, अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वास्थ्य, सेवाओं सुविधाओं तक पहुँच, शिक्षा और कौशल, अच्छा पर्यावरण, ये सब इसके उत्पादकता अर्थात उत्पादकता के लिए अपेक्षित स्वास्थ्य और पोषणात्मक योगदान ये हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं। फर्स्ट पे आहार हो गया जाएगा, दूसरा हो जाएगा इष्टतम पोषण, थर्ड है अच्छा स्वास्थ्य, फोर्थ है स्वास्थ्य स्वच्छता और स्वास्थ्य, फिफ्थ है सेवाओं सुविधाओं तक पहुँच, सिक्स्थ है शिक्षा और कौशल, और सेवंथ और लास्ट क्या है अच्छा पर्यावरण। ये हमने देख लिया। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए चेक पॉइंट्स में। कहता है क्वेश्चन 1 है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन 2 मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति स्वयं को कैसा महसूस करता है। नंबर 3 एम्स का पूर्ण रूप क्या है। नंबर 4 क्वेश्चन कहता है पोषण तथा स्वास्थ्य के मध्य किस प्रकार का संबंध। क्वेश्चन 5 कहता है पेशी की सुदृढ़ता कौन बनाए रखता है। तो इसी के साथ ये आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। और ये आपने अभी तक शायद इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से भली भांति दिख रहा होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, तभी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और इंटरेस्टिंग भी है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।